आज दसरा फिल्म रिलीज हुई है। ये एक तेलुगु फिल्म है बट हिंदी में भी रिलीज हुई है क्योंकि पैन इंडियन फिल्म है। नानी इसमें स्टार कर रहे हैं और इसको बनाया है श्रीकांत ओडेला ने। इनकी ये पहली फिल्म है और इतना धमाकेदार स्टार्ट किया है, मतलब क्या डेब्यू है, यकीन नहीं होता कि ये पहली बार फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं। तो हर एक एक्टर ने बहुत अच्छा काम किया इस फिल्म में। नानी तो है ही, उनकी हम विस्तार से बाद में बात करेंगे। विलेन के किरदार में है शाइन टॉम चाको। उन्होंने पड़ा, भीष्म पर्वम, बूमरैंग, विचित्रम ऐसी फिल्मों में काम किया है। उन्होंने बिना ज्यादा एक्शन किए ही एक डर का ऑरा क्रिएट किया है उन्होंने। मतलब जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं आपको लगता है कि कुछ होने वाला है, और ये अपने पूरे कैरेक्टर से उन्होंने किया है, एक्शन से नहीं। फिर है दीक्षित शेट्टी, जिन्होंने सूरी का रोल किया है। उन्होंने इससे पहले एक कन्नड़ा फिल्म की दिया, जो आप देख सकते हो, और भी कई शॉर्ट फिल्म्स की है। तो ये उनका जो किरदार है सूरी, नानी का जिगरी दोस्त होता है, और इन दोनों को साथ देके ना शोले की आपको बहुत याद आएगी। ओके, और उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। उनके साथ साथ कीर्ति सुरेश है, जिन्होंने महानती, सानी कैदम, पेंगुइन, नीनू लोकल ऐसी फिल्मों में काम किया है। नीनू लोकल में उन्होंने नानी के साथ ही काम किया था, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। उनका किरदार है वेनेला। इनकी भी आगे बात करेंगे। फिल्म की कंपैरिजन केजीएफ और पुष्पा से बहुत हो चुकी है ट्रेलर देख के, पर मैं आपको पहले ही बता दूं, कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कोयले की खदान जो है वो सिर्फ एक बैकड्रॉप है, एक बैकग्राउंड है, कहानी में उसका इतना ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं। ओके, और धरनी जो है, जिसका ये किरदार है नानी का, वो पुष्पा, रॉकी, केजीएफ के और शिवा कांतारा के, इन सब से एक बहुत बेहतर इंसान है। उनका किरदार, ही इज जस्ट अ बेटर मैन देन ऑल दीज कैरेक्टर्स, और उनकी बहुत अलग मोटिवेशंस है इस फिल्म में। ट्रेलर से बिल्कुल नहीं पता चलता कि एक्चुअली फिल्म किस बारे में। बहुत सही सस्पेंस और ट्विस्ट उन्होंने मेंटेन करके रखा है। तो वीरलापल्ली एक गांव है, उसकी कहानी है जिसमें दो दोस्त है। बहुत रूरल सेटिंग है, और ये पूरा जो रूरल एरिया आपको दिखाया जाता है बचपन के लेंस से, और देखते देखते कैसे ये दोनों बड़े हो जाते हैं। जीवन में उनका कोई ऐसे खास लक्ष्य है नहीं, तो ऐसे वैसे काम करके दिन काटते रहते हैं। इस पूरे गांव में सब आदमी नशेड़ी है, क्योंकि वैसे ही वो सह कर पाते हैं, और उनकी जीवन में जो भी होता है वो सह कर पाते हैं और जी पाते हैं। तो पावर में भी जो लोग हैं उनको ये बहुत अच्छे से पता है, तो वो भी इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं लोगों को कंट्रोल करने। ये शुरुआत है अपनी कहानी की, आगे जो ट्विस्ट है वो मैं आपको नहीं बताने वाली। आगे बढ़ते हैं एक्टिंग की तरफ। एक्टिंग के मामले में नानी वही कर रहे हैं जो अभी तक करते आए हैं, बीइंग सिंसियर। इतनी सच्चाई है उनके काम में, उनकी आंखों में, और वो अपनी आंखों से इतना एक्सप्रेस करते हैं, एक्ट करते हैं, आप पूरी तरह उनके लिए फील करते हो। ऐसे ऐसे वक्त में भी जब शायद वो उस लायक नहीं हो, आप फिर भी उनके लिए रूट करते रहते हो। वो कभी भी एग्जैजरेटेड और मैचो किस्म की हरकतें नहीं करते, कोशिश भी नहीं करते, और वो कभी भी ऐसे डायलॉग्स भी नहीं बोलते, यू नो, कल्ट डायलॉग्स जैसे। वो बस नेचुरल स्टार नानी है, और जो सिनेमैटोग्राफी है, जिस तरह से शूट किया गया है, वो उनको हीरोइक दिखा देती है। पूरी तरह वो कैरेक्टर में है। नशे में धुत होके जब वो नाचते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, ये सच में यही करता होगा, रोज ऐसे ही करता होगा, इतना बिलीवेबल है। काला चश्मा लगाता है स्वैग में। एक तरफ का कांच टूटा हुआ है, उससे इस कांच से देखने में उनको दिक्कत है, लेकिन इससे शान और शौकत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नानी ने बहुत सारे प्रमोशनल इंटरव्यूज में कहा था कि ये उनका अब तक का सबसे वल्नरेबल किरदार है, जो सबसे ज़्यादा फील करता हो। ये फिल्म देखकर आपको समझ आ जाएगा कि उन्होंने ऐसे क्यों कहा है और उनका क्या मतलब है। धरनी के किरदार को इक्वल स्किल से मैच करती है कीर्ति सुरेश। वो सिर्फ एक लव इंटरेस्ट के तौर पर नहीं है, एक शांत छोटा सा किरदार है, बट बहुत इम्पैक्टफुल है। बहुत मज़ेदार कैरेक्टर है उनका। एक्शन और गाने इतनी खूबसूरती से कोरियोग्राफ किए गए, कोयले के ट्रक्स, मशीन्स, सबको यूज़ किया गया है सीक्वेंस में। म्यूजिक भी ज़्यादातर मास फिल्मों में, स्पेशली साउथ की फिल्मों में, ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ओवरपावरिंग और बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है। यहाँ पर ऐसे बिल्कुल नहीं है। म्यूजिक अपना काम करते परफेक्टली सिंक में बैठती है। मुझे सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा, अननेसेसरी एक्शन को अवॉइड किया गया है, बहुत स्मार्टली एडिट करके। कोई ट्रांजिशंस भी बहुत अच्छे थे, एक्शन भरपूर है, बट एक दो ऐसे सीन्स हैं जो इतने अच्छे से कट करके एडिट किया ना कि वो आप समझ जाते हो कि क्या हुआ है वहाँ पर। एक सीन है जहाँ जातिवाद की बात उठती है और कैसे उसका सामना करते, पूरी ऑडियंस थिएटर में ताली बजा रही थी। दो सीन्स ऐसे हैं जहाँ मुझे गुस्सा आया, क्योंकि महिला के साथ जो बर्ताव किया जाता है, आपको पता है, आपने देखा होगा पुष्पा में, केजीएफ में कैसे उनको ट्रीट किया जाता है, पर
बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फिल्म। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो उस बारे में उससे पूछती है, उसको कन्फ्रंट करती है कि तुम्हारी मजाल कैसे हुई, और एक रिवेंज तरीके से नहीं, पर वो जो बातचीत होती है ना, वो इतनी प्यारी बातचीत है कि आपकी आंखें भर आएंगी। तो मैं तो कहूँगी आप ज़रूर जाके देखें। ये एक मास फिल्म है, जैसे सिनेमा हॉल में देखने का अलग मज़ा है और लाजमी है। हिंदी में रिलीज़ हो चुकी है तो आप ज़रूर देखें। एक्शन और इमोशन खासकर अगर आप पसंद करते हो तो आपको तो ये बहुत अच्छी लगेगी फिल्म। और ये मास फिल्म क्या होता है, साउथ के फिल्म मेकर्स क्यों ये जॉनर को मास्टर कर गए, ये सब सवाल हमने नानी से पूछे। तो इंटरव्यू में लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिए। शुक्रिया।